लेकिन मेरी यूट्यूब फैमिली कैसे आप ठीक ठाक हैं। अभी मैं इस वक्त एक ट्रैवलिंग के ऊपर हूं, तो मेरी आंखों के सामने से एक पोस्ट गुजरी है, तो जिसकी वजह से मुझसे रहा नहीं गया। फिर ये एक छोटा सा सिटी था, मैंने वहाँ पे गाड़ी खड़ी की है और मैंने कहा ये पोस्ट मैं बना के तो मैं ज़रूर इसको अपलोड करता हूँ। कुछ महीने पहले आपको पता है कि अमीर बलाज का मर्डर होता है, तो उसका दोस्त उसके अंदर एहसन शाह इन्वॉल्व निकलता है। किस तरह वो खाना काबा में जाता है, किस तरह वो जाके वीडियो कॉल्स करता है, किस तरह जो कुछ भी उसने कार्रवाई की, जो कुछ भी उसने डील की, सारा कुछ किया, वो भी मंजरे आम पे आ गया, वो भी साबित हो गया सारा कुछ। अब उसके बाद एहसन शाह भी जो है उसको दहशतगर्दी का निशाना बना दिया गया। उसको छुड़वाने के लिए कुछ लोग आए, तो कुछ उन्होंने मारा या कुछ भी हुआ, वाटेवर हम उसके ऊपर बात नहीं करते, सिर्फ हम मफहूम के ऊपर बात करेंगे, टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। एहसन शाह ने ज्यादती की, टिश्यू पेपर की तरह यूज़ हुआ, एहसन शाह भी मारा गया, दोनों दोस्त दुनिया से चले गए। अमीर बलाज कोई डाकू नहीं था, अमीर बलाज एक पढ़ा लिखा मासूम इंसान था। मैं उसको पर्सनली नहीं जानता, ना उसके मैंने किसी अकाउंट को फॉलो किया हुआ था, ना मैंने उसको कभी पहले देखा था, लेकिन एक इंटरव्यू उसका मैंने कभी देखा था जिसमें वो ये कह रहा था कि ये खानदानी दुश्मनी जो है ये हमारे गले पड़ी है, मैं इसको ख़त्म करना चाहता हूँ। चले अब अमीर बलाज का टॉपिक हम ख़त्म कर देते हैं। उसके साथ जुल्म हुआ था, फिर जिसने जुल्म किया वो भी उसकी भीड़ चढ़ गया। अब मेरे सामने से एक पोस्ट गुजर रही है शाहिद लुंड के बारे में। किसी बंदे ने लिखा हुआ है कि जी हमारे शाहिद भाई के साथ बहुत ज्यादती हुई है, ये जो आदमी है ये उसका कातल है, उमरी लुंड है, क्या है उसका नाम क्या है। आप मुझे एक बात बता दो, क्या आज हम सारी की सारी जो है वो सरापा एहतजाज हुए हैं शाहिद लुंड के साथ? जनाब यानी बहुत कुछ हो गया। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, वो साहब ये कह रहे थे कि जी मेरे बेटे को उसने टिकटॉक के ऊपर बड़ा सपोर्ट किया, हमारी वीडियो वायरल नहीं हो रही थी, तो शाहिद लुंड ने उसको ड्यूट किया, उसने उसको मतलब ये कहा ये मेरा भतीजा है। तो मुझे ये बता दो, शाहिद लुंड कोई दूध का धुला हुआ नहीं था, कितनी माँ के इकलौते बच्चे उसने अपनी गोली का निशाना बनाए। आप लोगों को तो इसकी हिस्ट्री का पता नहीं है ना, हमें तो यही पता है ना कि शाहिद लुंड जो है वो मतलब वहाँ पे कच्चे के डाकू जो है वो किस तरीके के साथ लोगों को अगवा करके ले जाते हैं, फिर वहाँ पे जाके उनके साथ टेबल पे हाथ रख के उनके ऊपर कील ठोक ठोक के पैसे मंगवाते हैं। फिर उसके बाद अगली सूरत हाल क्या है, फिर मोमबत्ती के कतरे जो है वो बंदे के जिस्म के ऊपर गिराए जाते हैं, पैसे मांगे जाते हैं। शापर को आग लगा के उसके कतरे जिस्म के ऊपर गिराते रहे हैं और ये पैसे मांगते रहे हैं। लोगों को लड़कियों का झांसा दे के वहाँ पे अपने एरिया में बुला के अगवा करके अंदर ले जाते हैं और फिर अपनी मुंह मांगी कीमत जो है वो उनके पेरेंट्स से मांगते हैं। वो नहीं सोचते हैं कि ये माँ बाप का इकलौता बेटा है, ये मतलब इसके घर वालों के ऊपर क्या बीत रही होगी। बस उनको सिर्फ इतनी गर्ज होती है 2 करोड़ 2 बच्चा ले जाओ, 2 करोड़ 2 बच्चा ले जाओ। वो खुदा का खौफ करो, अपनी 4 इंच की खोपड़ी में थोड़ी सी ये सोच पैदा करो कि वो दूध का धुला हुआ नहीं था, एक जालिम इंसान था। वो जो कुछ भी था वो अपनी जान बचाने के लिए, छुड़वाने के लिए कुछ भी कहता था, अपना दर्द दिखाता था। मुझे ये बताओ कि कच्चे के एरिया में सारे के सारे डाकुओं ने अपनी हाथबंदी की हुई है, ठीक है। कोई एक के एरिया में ये वो मतलब अपने अपने एरिया उन्होंने संभाले हुए हैं। छोटा एरिया नहीं होगा, बहुत बड़ा एरिया होगा। तो क्या वो जो अगवाकार थे, अगर ये काम वो शाहिद लुंड नहीं करता था, क्या वो बंदे उसके एरिया से गुजर के नहीं जाते थे? जब उनको अगवा करके अंदर ले जाया जाता था, क्या वो शाहिद लुंड के एरिया से नहीं गुजर के जाते थे? आज शाहिद लुंड के लिए आपके दिल में दर्द आ रहा है? जब वो माओ की गोदे उजाड़ रहा था, इकलौते बच्चों को जब वो मार रहा था और मतलब इस तरह की करके वो गोलियां मतलब दिखा के, कलाशन कोफे दिखा के, इस तरह की चीजें दिखा के जब माओ की गोदे उजाड़ रहा था, तो उस वक्त आप लोगों के दिल में क्या आ रही थी ये बात कि ये कितने जालिम है। और आज वो दुनिया से चला गया। तो ऐसे लोग इसी तरह ही होते हैं ना, वो टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल होते हैं, फिर खत्म हो जाते हैं ना। तो आप अपनी 4 इंच की खोपड़ी में थोड़ी सी जो है वो ये जरूर ये चीज पैदा करें कि आप किसके बारे में क्या बात कर रहे हैं। अफसोस तो ये होता है, अमीर बलाज के दोस्त ने उसके साथ ज्यादती की, अमीर बलाज दुनिया से चला गया। अमीर बलाज कोई चोर चक्का नहीं था, एक अच्छी फैमिली का एक अच्छा पढ़ा हुआ लड़का था। जो भी दुश्मनियां थी उनको उसको छोड़ दे, चोर डाकू तो नहीं था ना, उसको मरवाने की क्या वजह थी? उसके दोस्त ने मरवाया, तो कुछ लोग तो एहसन शाह का भी साथ दे रहे थे। को खुदा का खौफ कर लें, जालम को जालम ही कहा करें, एंड तक जालम ही कहा करें, क्योंकि उसने बहुत सारी माओं की गोदे उजाड़ी हुई हैं। और लेकिन ये चीजें हमें समझ में नहीं आती है, बस हमें यही नजर आता है इसके दोस्त ने इसको मरवा दिया। दोस्त क्या है? दोस्त ही तो मरवाते हैं ना भाई। हम आपके सामने दोस्तों के डसे हुए खड़े हुए हैं भाई, हमारे सामने हमारे से पूछो ना हालात। लेकिन बात यह है कि अपनी 4 इंच की खोपड़ी में अच्छी जो पॉजिटिव चीजें हैं वो पैदा करो। ये नहीं है कि आप जालम को भी जो है वो जालम कहना छोड़ देते हैं। वो कहते हैं जी ओहो हो जी बड़ा जुल्म हो गया, उसके दोस्त ने उसको मरवा दिया। अच्छा किया है, जो कुछ भी किया है अच्छा हुआ है। सारा कुछ दुनिया से कम अज कम एक ऐसा जालिम इंसान चला गया है, आगे जाके अपने गुनाहों का हिसाब देगा, वो उसने देना है, वो हमने नहीं देना। लेकिन अफसोस ये होता है कि हम लोगों की सोच कहाँ पे खड़ी हुई है भाई। तो ये चीज़ें ज़रूर सोचा करें, क्योंकि ये चीज़ें ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़रूरी हैं। उसने कितने बंदों को, माँ बाप को नथ डाली हुई थी, खाम में बच्चा उठा के ले आते थे और फिर उसके बाद मुंह मांगी कीमत मांग के अगर उनको पैसे नहीं देते थे तो वो मार देते थे। कितने लोग राहगीर वहाँ से मारे जाते थे भाई। मेरे आप जैसे कितने लोग थे जो वहाँ से गुजरते थे, जो इनकी गोलियों का निशाना बनते थे। ये सारे के सारे कच्चे के डाकू ही कर रहे थे ना, मैं और आप तो जाके नहीं कर रहे थे।
अल्लाह ताला जो है वो उसके, अगर उसने कुछ ज़िंदगी के अंदर नहीं किया हुआ तो वह शहादत का रुतबा पाएगा। अगर उसने कुछ किया हुआ है तो अभी तक हिसाब किताब उसका हो रहा होगा भाई, उसने किस किस के साथ जो ज़्यादती किस किस के साथ उसने की है उसका हिसाब वो दे लेगा। इसलिए आप चाचे मामे बनने की कोशिश ना करें। ये जो लोग उसके बारे में पोस्टें लगा रहे हैं, दोस्त ने दोस्त को मरवा दिया, ये सांप है, ये फलाना है, ये टमकाना है, आप ये पोस्ट देख लें और खुद फैसला करें। कमेंट ज़रूर किया करें और मेहरबानी करके वीडियो को शेयर भी किया करें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।